हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर। सो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। देखिए, ये हेडिंग है आपकी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स या स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। तो दोस्तों, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को हिंदी में हम बोलते हैं यौगिकों का स्थायित्व, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का हिंदी में मतलब होता है यौगिक और स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थायित्व। दोस्तों, स्थायित्व का मतलब होता है स्टोरेशन, मतलब किसी चीज को हम अपने पास कितने देर तक, मतलब कितने टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए, एक तो होती है स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स और पहली है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक। तो देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स क्या होती है। देखिए, मेटल कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी का अर्थ है कि कोई कॉम्प्लेक्स किसी सुटेबल कंडीशन में एग्जिस्ट कर सके। ठीक है ना। कोई कॉम्प्लेक्स सुटेबल कंडीशन में एग्जिस्ट कर सके और उसको लंबे समय के लिए स्टोर किया जा सके। मतलब कोई कॉम्प्लेक्स सुटेबल कंडीशन में एग्जिस्ट कर सके और उस कॉम्प्लेक्स को लंबे समय के लिए स्टोर किया जा सके। ठीक। तब तो वो स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है। लेकिन स्टेबिलिटी टर्म्स का यूज कॉम्प्लेक्स के लिए सामान्यतः संभव नहीं है, क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है ना, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, वो किसी एक रिजेंट में तो स्टेबल होते हैं, लेकिन किसी दूसरे रिजेंट में डिकम्पोज भी हो जाते हैं। ठीक। इसलिए कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को दो प्रकार से मतलब क्लासिफाई किया गया। ठीक है। इसीलिए कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी दो प्रकार की होती है। ठीक। एक तो होती है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और दूसरी होती है काइनेटिक स्टेबिलिटी। दोस्तों, पहली होती है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और दूसरी होती है काइनेटिक स्टेबिलिटी। तो देखिए, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं हम ऊष्मागतिज स्थायित्व। ठीक। स्थायित्व का मतलब ये है कि हम किसी चीज को अपने पास कितनी देर तक स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि पेट्रोल है। ठीक। पेट्रोल अगर खुले बर्तन में 100 ग्राम पेट्रोल रख दें तो वो कुछ देर बाद उड़ जाता है ना, तो मतलब उसका स्टोरेशन कम है। ठीक है ना। उसको हम ज्यादा देर तक अपने पास स्टोर करके नहीं रख सकते। इसी प्रकार ये कंपाउंड होते हैं, मतलब वे कंपाउंड जिनको हम अपने पास ज्यादा देर तक स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक। वे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। तो दोस्तों, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होती है। दोस्तों, किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी उसी कॉम्प्लेक्स के, ठीक है ना, उसी कॉम्प्लेक्स की एंथैल्पी पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? एंथैल्पी पे। जैसे ये ना दोस्तों, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी जो है ना, उसी किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के, देखिए स्टेबिलिटी मैंने बताया आपको दो प्रकार की होती है। ठीक है ना। एक तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और दूसरी होती है काइनेटिक स्टेबिलिटी। तो दोस्तों देखिए, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होती है। देखिए, किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी उसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की एंथैल्पी पर डिपेंड करती है। ठीक। एंथैल्पी। दोस्तों देखिए, एंथैल्पी में जितनी ज्यादा निगेटिव होती है, एंथैल्पी जितनी ज्यादा निगेटिव होगी, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है ना। और किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की एंथैल्पी जितनी कम निगेटिव होगी, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। ठीक है ना। मतलब थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात हो रही है ना। हाँ, तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। ठीक है ना। जैसे दोस्तों ये लिखा है, देखो एंथैल्पी। देखिए, पहली बात तो ये जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के एंथैल्पी पर डिपेंड करती है। ठीक। और ये एंथैल्पी जितनी ज्यादा नेगेटिव होती है, उस कॉम्प्लेक्स की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक। और ये एंथैल्पी जितनी ज्यादा कम नेगेटिव होती है, ठीक है ना, तो उस कॉम्प्लेक्स की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती है। ठीक। अब अगली बात आती है कंस्टिट्यूएंट्स। तो देखिए, अगर कोई कंपाउंड, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स, अगर वो अपने ही कंस्टिट्यूएंट से बना है, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स है वो अपने ही कंस्टिट्यूएंट से बना है। कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है दोस्तों घटक। कंस्टिट्यूएंट्स को हिंदी में बोलते हैं घटक। ये जो कंस्टिट्यूएंट्स लिखा है ना दोस्तों, दोस्तों अभी बोर्ड पर साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, कॉपी से सब करा देंगे, जो कॉपी है ना उससे करा देंगे सब अच्छे से। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, कंस्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है। कंस्टिट्यूएंट्स को बोलते हैं हिंदी में घटक। ठीक। अगर कोई कॉम्प्लेक्स अपने ही कंस्टिट्यूएंट से बना है
तो उस कॉम्प्लेक्स में ना एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना। उस कॉम्प्लेक्स से जो है क्या एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी जो है ना एंथैल्पी कहलाती है। ठीक, क्या कहलाती है? एंथैल्पी। अगर कोई कंपाउंड अपने ही कंस्टिट्यूशन से बना है तो वो कंपाउंड एनर्जी रिलीज करता है और उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है ना। किसी कॉम्प्लेक्स की एंथैल्पी जितनी ज्यादा होती है, किसी कॉम्प्लेक्स की एंथैल्पी जितनी ज्यादा होती है, उस कॉम्प्लेक्स की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का मान भी उतना ही ज्यादा होता है, ठीक। और अगर किसी कॉम्प्लेक्स की थर्मोडायनेमिक यानी कि एंथैल्पी जितनी कम होती है, उस कॉम्प्लेक्स की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का मान उतना ही कम होता है, ठीक। दोस्तों अगली बात आती है आपकी बॉन्ड। देखिए जो कॉम्प्लेक्स की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है ना, वो उस कॉम्प्लेक्स के मेटल लिगेंड के बीच बनने वाले बॉन्ड के स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करती है। जैसे कि ये मेटल है आपका कोई और ये लिगेंड है, ठीक। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ना, ये क्या है? बॉन्ड। ये मेटल है और ये लिगेंड है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है, ठीक है ना दोस्तों। जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है वो कॉम्प्लेक्स के जो कॉम्प्लेक्स में मेटल लिगेंड होते हैं, उन मेटल लिगेंड के बीच बनने वाले बॉन्ड के स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करती है, ठीक। मान लीजिए देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स है, वो तभी तो कंप्लीट होगा जब उसमें मेटल लिगेंड होगी, मतलब मेटल लिगेंड को मिलाकर जो कंपाउंड बनता है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो मेटल लिगेंड के बीच जो बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड पर भी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी डिपेंड होती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये जो मेटल लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक, उस कॉम्प्लेक्स की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है, ठीक। और मेटल लिगेंड के बीच बनने वाला बॉन्ड जितना ज्यादा वीक होता है, ठीक है ना, तो उस कॉम्प्लेक्स की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती है, ठीक है ना। देखिए अगली बात आती है आपकी स्पेसिस। देखिए किसी स्पेसिस में थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का मेजरमेंट उस सिस्टम के इक्विलिब्रियम स्टेट पर डिपेंड करता है। क्या बात समझ में आई? देखिए मैंने बताया किसी स्पीसीज में थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का मेजरमेंट उस सिस्टम के इक्विलिब्रियम स्टेट पर डिपेंड करता है जो सिस्टम उस स्पेसिस मतलब जिस सिस्टम में वो स्पेसिस बन रही होती है, ठीक है ना। देखिए दोबारा समझिए, किसी स्पेसिस में T फॉर थर्मोडायनेमिक, S फॉर स्टेबिलिटी, M फॉर मेजरमेंट। किसी स्पेसिस में थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का मेजरमेंट उस सिस्टम की इक्विलिब्रियम स्टेट पर डिपेंड करता है जिस सिस्टम में वो स्पेसिस बन रही होती है, ठीक, या ट्रांसफॉर्म हो रही होती है, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद बात आती है आपकी, जैसे कि एक एग्जांपल है FeCN6 और इसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो है ना, ये इसकी स्टेबिलिटी कितनी होगी? थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कम होगी या ज्यादा होगी? दोस्तों जो FeCN6 है ना, ये एक स्टेबल कंपाउंड है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें जो लिगेंड है CN, इनके बीच बनने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए ये एक स्टेबल कंपाउंड है, ठीक। और जबकि CuSCN का होल 4 2 नेगेटिव, ये अनस्टेबल कंपाउंड है, क्योंकि इसमें लिगेंड और मेटल के बीच बनने वाला बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है और इसमें एनर्जी भी कम रिलीज होती है और इसमें एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होती है, ठीक है ना दोस्तों। अब उसके बाद अगली बात आती है आपकी काइनेटिक स्टेबिलिटी, ठीक। देखिए नंबर 2 पे होती है आपकी काइनेटिक स्टेबिलिटी। देखिए काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या होती है दोस्तों? काइनेटिक स्टेबिलिटी जो होती है ना, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की रिएक्शन के रेट पर डिपेंड करती है, ठीक। किस पर डिपेंड करती है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की रिएक्शन की रेट पर डिपेंड करती है, ठीक है ना दोस्तों। जो काइनेटिक स्टेबिलिटी होती है वो उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के रिएक्शन के रेट पर डिपेंड करती है जिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ट्रांसफॉर्मेशन या फिर स्टेबिलिटी कांस्टेंट इक्विलिब्रियम स्टेट में हो, ठीक है ना, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन इक्विलिब्रियम स्टेट में हो, ठीक। सो दोस्तों देखिए अभी इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, कॉपी से कराते हैं आपको।
दोस्तों देखिए ये है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। देखिए दोस्तों इसमें क्या है, सबसे पहली हेडिंग आपकी मेटल कॉम्प्लेक्स, ठीक। देखिए मेटल कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी का अर्थ है कि कोई कॉम्प्लेक्स सूटेबल कंडीशन में एग्जिस्ट कर सके, ठीक, जैसे कि मैंने आपको समझाया था, ठीक, और इस कॉम्प्लेक्स को लंबे समय के लिए स्टोर किया जा सके। देख रहे हैं ना आप, इस कॉम्प्लेक्स को लंबे समय के लिए स्टोर किया जा सके, ये है, ठीक है ना। दोस्तों उसके बाद बात आती है आपकी, परंतु स्टेबिलिटी टर्म्स का यूज कॉम्प्लेक्स के लिए सामान्यतः संभव नहीं है, क्योंकि यह कॉम्प्लेक्स किसी एक रीजेंट में स्टेबल हो सकते हैं और दूसरे में डीकम्पोज हो सकते हैं, ठीक। इसलिए कॉम्प्लेक्स के लिए निम्न दो प्रकार की स्टेबिलिटी को कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना। पहली स्टेबिलिटी होती है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। तो दोस्तों देखिए थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में क्या है, किसी कॉम्प्लेक्स की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी उसकी एंथैल्पी पर डिपेंड करती है, जैसे कि मैंने बताया आपको, ठीक। अर्थात किसी कॉम्प्लेक्स की एंथैल्पी जितनी अधिक निगेटिव होगी वह कॉम्प्लेक्स उतना ही अधिक स्टेबल होगा। मैंने बताया ना कि कॉम्प्लेक्स की एंथैल्पी जितनी अधिक निगेटिव होगी कॉम्प्लेक्स उतना ही अधिक स्टेबल होगा, ठीक। एंथैल्पी का निगेटिव साइन कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी के दौरान एनर्जी रिलीज को रिप्रेजेंट करता है। जो निगेटिव साइन होता है ना वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है कि कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक। अर्थात जब कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अपने कंस्टिट्यूएंट से बनता है तब कुछ एनर्जी रिलीज होती है। मतलब मैंने बताया कोई कंपाउंड अपने ही कंस्टिट्यूएंट से बनता है यानी कि घटक, उसको हिंदी में बोलते हैं घटक, तब कुछ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना दोस्तों। देखिए अगली बात आती है कि इस एनर्जी को उसकी एंथैल्पी कहते हैं। जो एनर्जी रिलीज होती है ना उस एनर्जी को उसकी एंथैल्पी कहते हैं, ठीक। नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, और इसका मान जितना अधिक होगा कॉम्प्लेक्स की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक होगी। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स में मेटल लिगेंड के बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करती है। मैंने बताया ना कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी जो होती है वो मेटल लिगेंड के बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करती है, ठीक। ये बॉन्ड जितने अधिक स्ट्रॉन्ग होंगे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक होगी, ठीक। अब आगे देखिए क्या है, किसी स्पेसिस में थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का मेजरमेंट उस सिस्टम के इक्विलिब्रियम पर डिपेंड करता है जिस सिस्टम में ये स्पेसिस बन रही होती है। मैंने आपको वो बॉक्स बना के दिखाया था सामने, ये दिख रहा है ना, समझाने के तौर पे मैंने बताया था कि किसी स्पेसिस में थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का मेजरमेंट उस सिस्टम के इक्विलिब्रियम पर डिपेंड करता है जिस सिस्टम में ये स्पेसिस बन रही होती है या किसी दूसरी स्पेसिस में ट्रांसफॉर्म हो रही होती है, ठीक। अब देखिए अगले होते हैं आपके एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है FeCN6 का 3 नेगेटिव। ये एक स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें मेटल लिगेंड के बीच जो बनने वाला बॉन्ड है ना वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। अतः ये एक्वस सोल्यूशन में Fe3 नेगेटिव आयन का टेस्ट नहीं देते हैं। इनमें Fe3 नेगेटिव आयन यानी कि मेटल का टेस्ट नहीं होता है, ठीक। जबकि COSCN का होल 4 और 2 नेगेटिव ये एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें मेटल लिगेंड के बीच बनने वाला जो बॉन्ड होता है ना वो वीक होते हैं, ठीक। और ये कॉम्प्लेक्स एक्वा सॉल्यूशन में मेटल आयन का टेस्ट होता है। इनमें जो होता है ना मेटल आयन का टेस्ट होता है और दूसरे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन भी करता है, ठीक। अब दूसरी आती है आपकी काइनेटिक स्टेबिलिटी। तो दोस्तों देखिए काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या होती है, मैंने बताया आपको किसी कॉम्प्लेक्स की काइनेटिक स्टेबिलिटी उस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन के रेट पर डिपेंड करती है। लिखा है ना ऊपर देखिए, उस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन के रेट पर डिपेंड करती है, ठीक। जिसमें कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मेशन इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है या इक्विलिब्रियम स्टेट को शो करता है,